नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं सीताराम बाकर। स्वागत है आपका राजस्थान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट एग्री सिलेक्शन पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सभी कृषि विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं और ठीक 4 बज चुके हैं, आप सभी को एएसपी परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि सभी को पता, आज का जो लाइव सेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप सब के सब कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी को 4 चांद लगाने के बीच में मैं आपके बीच में लाइव रूबरू हुआ हूं। तो सभी दोस्तों से निवेदन है, एक बार इस लिंक को सभी विद्यार्थियों के पास जरूर शेयर कर दे, ताकि और भी विद्यार्थी आज बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में चल रहे थे। रोज मेरे पास भी फोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि आखिर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया। तो फटाफट एक बार सभी विद्यार्थियों को जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, और एक बार लिंक को जरूर शेयर कर दे आप। आज अपन चर्चा करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एक बार फटाफट, लगभग 450 के लगभग विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं। तो एक बार इस आंकड़े को 500 के ऊपर पहुंच जाए। 500 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और लाइकों की संख्या कम है, और मुझे खुशी हो रही है कि कुछ विद्यार्थियों ने डिसलाइक भी कर रखा। तो दोस्तों, डिसलाइक होना जीवन में जरूरी है, और 600 से ऊपर जुड़ चुके हैं। तो एक बार फटाफट, अब 800 का टारगेट है, 800 का टारगेट आप पूरा कर दे। फटाफट उस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, और आपको भी ये जो सूचना है ये बिल्कुल ऑथेंटिक, और आप जब भी इसको सुनोगे आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आएगी, क्योंकि मेरा मकसद है आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। सफलता असफलता जीवन में चलती रहती है। तो दोस्तों, फटाफट एक बार लिंक को सभी ग्रुपों में फेंक दे उठाकर। उसके बाद में बात करूंगा, अब आज आपको 2-3 खुशखबरियां सुनाऊंगा, और दोनों तीनों खुशखबरियां आप इसी चैनल के माध्यम से आपको सुनाने वाला हूं। और आपका जो टारगेट था 800 विद्यार्थी लाइव जुड़ने का, वो पूरा हो चुका, लेकिन लाइकों की संख्या थोड़ी सी कम आ रही है। तो एक बार लाइक भी करते थे। साथ में बात कर रहे हैं आप, आज ये जो साइड पर स्क्रीन के ऊपर आप एक डायग्राम देख रहे हो, तो एक बार इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए। इस डायग्राम से आपको एग्जाम में बहुत सीख मिलने वाली है, और मैं चाहता हूं आप अपने सपनों को साकार करने के लिए ये डायग्राम अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे तो आप जरूर सफल हो जाओगे। तो दोस्तों, बात कर रहा हूं आपका समय, मुझे पता बहुत ही कीमती समय है, और इस समय को मैं ज्यादा आपका खराब नहीं करना चाह रहा, और मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आता हूं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे आज का जो टॉपिक है वो कृषि पर्यवेक्षक में कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से आरटीआई भी मिल चुकी है, और उसके साथ में ऑथेंटिक डाटा भी मिल चुके हैं। तो किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अभी बहुत से विद्यार्थियों की धड़कनें तेज हो रखी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। जितना आपने सोचा था उससे भी कम आवेदन आए, तो आप टेंशन ना ले। मैं हर वर्गीकरण, हर कैटेगरी वाइज आपका वर्गीकरण करके बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितने आवेदन आए, अब कितने विद्यार्थियों का कंपटीशन बचा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं आपके। उससे पहले 2 मिनट के लिए एक छोटा सा, आप भी जानते हो, 2 मिनट के लिए मैं बताना चाहूंगा फटाफट, जब तक और विद्यार्थियों को जोड़ दे। उससे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है प्रवेश प्रारंभ। हाँ जी, एग्री सिलेक्शन पॉइंट, एएसपी इंटरनेशनल स्कूल और एसआर इंटरनेशनल स्कूल में अभी वर्तमान में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है 11वीं और 12वीं एग्रीकल्चर की। तो अगर आपके क्षेत्र में या आपके आसपास कोई भी 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी अगर तैयारी करना चाहे, स्कूल में एडमिशन लेना चाहे, तो आप डायरेक्ट एएसपी संस्थान आप उन्हें भेज सकते हैं। एएसपी संस्थान 23 तारीख से ऑफलाइन क्लासें 11वीं और 12वीं के स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हिंदी मीडियम और साथ में इंग्लिश मीडियम की क्लासें भी प्रारंभ की जा रही है। उसके साथ में बात करूं एक और आपकी स्क्रीन के सामने, जेट आईसीआर बीएचयू। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जेट का एग्जाम हो चुका, आईसीआर और बीएचयू के भी फॉर्म चल रहे हैं। तो हमारे संस्थान एएसपी कोचिंग जयपुर ने, त्रिवेणी चौराया एएसपी कोचिंग जयपुर ने जेट आईसीआर बीएचयू के फाउंडेशन 1 साल के बैच प्रारंभ कर दिए गए। अभी वर्तमान में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है फर्स्ट बैच की। फर्स्ट बैच में एडमिशन की 25 तारीख लास्ट डेट रखी है, और 1 सितंबर से ऑफलाइन क्लासें 1 साल के लिए प्रारंभ कर दी जाएगी। हॉस्टल सुविधा, इसके साथ में कोचिंग और लाइब्रेरी तीनों सुविधा दी गई है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों जेट आईसीआर बीएचयू के लिए रखी गई है। साथ ही एक और बड़ा ऑफर बताना चाहूंगा, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, जो भी कृषि पर्यवेक्षक या आईसीआर या बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हमारे संस्थान ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी कोर्सों को 500 रुपए प्राइज कर दी गई है, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक हो। इसके साथ साथ में आपको 50 मॉडल टेस्ट पेपर और नोट्सों की पीडीएफ कॉपी भी उपलब्ध कर दी जाएगी। और ध्यान रखना, 21 अगस्त की बात है। 21 अगस्त ने आप सभी कृषि विद्यार्थियों के प्यार और स्नेह की वजह से 21 तारीख को हमारे संस्थान एएसपी कोचिंग जयपुर ने एक और डिजिटल पैनल
डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन है। 21 तारीख को एक विशाल डिजिटल स्टूडियो अब सेटअप किया जा रहा है और जो ऐप है एएसपी कोचिंग जयपुर, वो उसका भी डोमेन लेकर नया ऐप डेवलप कराया जा रहा है, जिसमें अभी जो वर्तमान में जो ऐप चल रहा था उसमें बहुत सी विद्यार्थियों को टेक्निकल प्रॉब्लमें आती थी, टेस्टों में आती थी, वीडियो में आती थी। अब हमारे संस्थान ने खुद का डोमेन ले लिया और उसका उद्घाटन जो होगा 21 तारीख को हो रहा है। तो 21 तारीख को संस्थान में एक नया और स्टूडियो लॉन्च हो रहा है ऑनलाइन के लिए। और अब जो भी क्वालिटी की क्लासें, जो भी पीपीटी मॉडल पे बहुत सी विद्यार्थियों को पैनल कॉपी नहीं मिलती थी, टेस्ट समय पे नहीं मिल पाए, वीडियो क्लासें, तो वो सब तमाम समस्याओं का समाधान के लिए हमारे संस्थान ने एएसपी कोचिंग जयपुर ने डिजिटल स्टूडियो को वापस प्रारंभ किया जा रहा है, दूसरा स्टूडियो। इसके अलावा अब बात करेंगे अपन कैटेगरी वाइज फॉर्मों की संख्या। इसके नीचे है इस स्लाइड में पूरे कैटेगरी वाइज फॉर्म है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक बार और पुनः निवेदन करूंगा, जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए सभी विद्यार्थी एक बार जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, उन पे इस लिंक को आप जरूर शेयर कर दी। लास्ट निवेदन है, क्योंकि 1 मिनट बाद में आपसे बात करूंगा कितने फॉर्म आए हैं और लाइकों की संख्या कम है, तो एक बार लाइकों की संख्या भी 1000 का आंकड़ा पहुंचा दे। लाइक भी कर दे, अगर किसी विद्यार्थी के मन में डिसलाइक करने की है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेसन। और जो बहुत विद्यार्थी कांग्रेचुलेसन दे रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आपके सभी के प्यार और स्नेह की वजह से आज हमारे संस्थान ने बहुत बड़ा ऑनलाइन का सेटअप स्थापित किया जा रहा है। 21 तारीख को उसका वर्चुअल उद्घाटन है। इसके अलावा भी ऐप जो एएसपी कोचिंग जयपुर है, ऐप नया लॉन्च किया जा रहा है। तो इन सभी के लिए आप सभी का सहयोग जरूरी था और वो आपने सहयोग बरकरार रखा, इसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। एएसपी परिवार आपका आजीवन आभारी रहेगा। और ध्यान रखना, एक बात और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, मैं इस लाइव सेशन से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, और शायद मैं आपके स्क्रीन के ऊपर एक चीज खोल देता हूं। एक बार स्क्रीन के ऊपर आप जरा सभी विद्यार्थी गौर करिए। एक स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है और उस थंबनेल को आप जरा गौर करिए। वो थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चलिए दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृषि पशुपालन और व्यवसायिक शब्दावली। ध्यान रखना, कल है 15 अगस्त, 15 अगस्त से कल, और जितने भी विद्यार्थी अभी लाइव सेशन देख रहे हैं वो उन तमाम विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा, चाहे आप ऑनलाइन के विद्यार्थी हो चाहे आप ऑफलाइन के विद्यार्थी हो, उन विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कल 15 अगस्त को शाम को 7 से 9 बजे में एक लाइव सेशन लूंगा। उसमें बात करूंगा कृषि पशुपालन और व्यवसायिक शब्दावली। ध्यान रखना, अपने कृषि पर्यवेक्षक के टॉपिक में ये टॉपिक जोड़ा गया है और नया टॉपिक नहीं है ये। कृषि पशुपालन और व्यवसायिक शब्दावली का जो टॉपिक है उसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में इस साल आने की संभावना है और ये आएगा आपके सिलेबस में। और इन तमाम विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा क्योंकि ये टॉपिक आपके ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया गया था, इस टॉपिक को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, अंगुलियों पर नचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप चाहे कोर्स ले चाहे ना ले, चाहे कोई सा टॉपिक पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इस टॉपिक को आप जरूर कल शाम को 7 बजे हर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंटों को जोड़कर कल की क्लास अगर आपने जीवन में मिस कर दी तो लाइफ में इससे बड़ा मौका नहीं आएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये 3 नंबर आपके 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अगर आपने लाइव सेशन लिया तो आपके 3 नंबर में आपको लास्ट स्टेज पे देके जाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर रहे हैं अपने खुद के टॉपिक पर, और वो टॉपिक था अपना कृषि पर्यवेक्षक में कुल कितने आवेदन आए। ध्यान रखना दोस्तों, कल की क्लास आपके लाइव चेंज कर देगी और इसके बारे में बात कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही अच्छा पूरी चीजें आपकी स्क्रीन के सामने पूरी तरीके से कृषि पर्यवेक्षक में कितने आवेदन आए हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं, पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के सामने। एक बार सभी विद्यार्थियों से अपील है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने तैयारी को और सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूं कितने पद आए हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो ध्यान रखना, इधर कैटेगरी लिखी गई है, कौन सी कैटेगरी में, इधर टोटल ऑफ एप्लीकेंटों की संख्या है। ध्यान रखना, जनरल की बात करें तो जनरल में टोटल फॉर्म आए 15,305।
15,305 विद्यार्थियों ने जनरल कैटेगरी से आवेदन किया है। इसके अलावा बात करें ईडब्ल्यूएस, जो स्वर्ण जाति को जो 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया था, उसकी बात करें तो 11,574 विद्यार्थियों ने क्या किया था, स्वर्ण जाति का में फॉर्म भरा था। एमबीसी की बात करें, देखो सबसे बड़ी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो एमबीसी गुर्जर जाति की बात करें तो इस बार पिछली बार से भी गुर्जरों के विद्यार्थियों ने कम आवेदन किया। ध्यान रखना, एमबीसी की बात करें तो 6,311 विद्यार्थियों ने एमबीसी में आवेदन किया है। तो एक बार देखो 1700 विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं और 1142 लाइक है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो ये इतना बुरा भी मैं नहीं हूं, आपको अपडेट कर रहा हूं। ध्यान रखना, स्पोर्ट्स के पर्सन की सबकी बात करूंगा डियर। अभी आप एक एक बार समझो तो थोड़ा सा लाइकों की, क्योंकि लाइक बढ़ाने से थोड़ा सा ऊर्जा आ जाती है और कुछ भी नहीं है, और लाइकों से कोई पैसा नहीं मिल रहा, मुझे भी नहीं मिल रहा, ना ही आपको मिल रहा। आपकी इच्छा डिसलाइक करने की, डिसलाइक भी आप कर सकते हो, ये नहीं करा कि आप लाइक ही करो, आपकी इच्छा, लेकिन कुछ करो जिंदगी में कुछ करोगे तब सफल होगे। ध्यान रखना, ओबीसी की बात करें, बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड साबित किया ओबीसी जाति ने, और टोटल संख्या 78,324 फॉर्म आए हैं ओबीसी के। ध्यान रखना, ओबीसी के जितने भी, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, आप इतनी बुरी तरीके से तैयारी करो कि दुनिया सोचने को मजबूर हो जाए। ध्यान रखना, 78,000 अगर टोटल फॉर्मों की बात करें तो 1,52,000। आप सोच सकते हो 80,000 कहां और 1,52,000 कहां, सोचिए जरा, गौर करिए दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत बुरा हो सकता अगर ओबीसी के विद्यार्थियों ने दिन रात एक नहीं की, तो दिन रात एक पापड़ बेलना पड़ेगा ओबीसी में सिलेक्शन लेने के लिए। सोचो आप एवरेज लगाओगे, ओबीसी की मुश्किल से 300 सीटें, अधिकतम 300 सीटें माने, अगर 300 सीटों में 80,000 विद्यार्थी अगर आवेदन करेंगे तो 300 सीटों में सिलेक्शन लेना कितना कठिन काम है। तो ध्यान रखना, अगर बात करें एससी कैटेगरी में आए 21,908 आए एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 18,726, एसटी कैटेगरी में 18,726। ओबीसी तो गई बेटा, कहीं नहीं गई, पिछली बार भी 1,06,273 फॉर्म भरे गए थे, उनमें से ध्यान रखना 59,000 ओबीसी के ही थे। तो आप ये मत सोचिए ओबीसी जाति, राजस्थान में ओबीसी जो जाति है उसके फॉर्म हमेशा किसी भी भर्ती में हो, आधे से ज्यादा मतलब 55 से 60% फॉर्म ओबीसी के ही आते हैं। ध्यान रखना, अब की बार जो कंपटीशन है पिछली बार की तुलना में एमबीसी में कंपटीशन कम होगा, तो एमबीसी के जो विद्यार्थी है वो काफी खुश हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, 6311 में 102 पद आपके हैं, तो उसमें भी आपको पापड़ बेलना ही पड़ेगा। किसी कैटेगरी को हो, आप पापड़ तो बेलना ही पड़ेगा। तो फटाफट एक बार लाइक भी कर दो। एक और अच्छी खबर सुनाऊंगा आपको, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसलिए आपके चेहरे पे किसी के खुशी आ गई, किसी के मायूस हो गए, लेकिन इससे अब और जो खुशी खबर सुनाऊंगा उसमें आपके चेहरे पे खुशी आएगी। तो ध्यान रखना, एक बार पहले लाइक कर दो, पहले 1600 लाइक हो जाए। 1880 लाइव है तो 1600 लाइक होते ही मैं बताऊंगा आगे। बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए। देखो कोई तो आंसू आ रहा है, ये मोमोज, ये मत भेजा करो यार, ये क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, ये टेटू थोड़ी बोलते हैं इनको हमारे हैं। अरे एक हंसने वाले, ऐसे मत भेजा करो रोते हुए की फोटो। हाँ ऐसे अंगूठा लगा दिया करो, इनमें तो मैं समझता हूँ अंगूठे में ये बेचते ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये देखो ये मुंह के इधर आता है ना एक सिंगल वो दिल टाइप में, एक तो इसमें नहीं समझता, एक 2 का आता है यहाँ और यहाँ, और एक ये 3 का आता है, 3 भी आते हैं। तो ये नहीं, ये सिस्टम में समझता नहीं हूं, तो आप ये मत भेजा करो, आप तो अंगूठा लगा दिया करो। कोई चीज में समझ में आता है ना आपको तो अंगूठा। हाँ इमोजी बोलते हैं, अब याद आ गया मेरे को इमोजी, कभी कभी याद नहीं आता मेरे को, सब याद आता है, लेकिन ये एक आता है इमोजी है ना, ये एक दिल आता है मुंह की साइड, उसमें नहीं समझता इसका मतलब क्या। एक ये 2 आंखों के ऊपर आता है इधर, उनमें नहीं समझता, और ये 3 आता है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं समझता। तो ये ऐसी चीजें मत भेजा करो, अंगूठा लगा दिया करो अगर आपको समझ में आ रहा तो। अब देखो
अगर एसटी की बात करें तो 18,726 फॉर्म टोटल फॉर्म आए हैं, 18,726 एसटी कैटेगरी के। ध्यान रखना लाइवों की संख्या 2000 होगी, लाइकों की संख्या थोड़ी सी कम है लेकिन ज्यादा बोलना भी गलत है। और शहरिया जनजाति की बात करें, शाहबाद और किशनगंज 12 के जिले के अंदर अगर कोई विद्यार्थी है तो मात्र 27 फॉर्म आए हैं और लगभग इतने पद ही है शहरिया जाति की। तो ध्यान रखना शहरिया जाति वाले जितने भी विद्यार्थी है सब के सब लग गए नौकरी। तो ये भी आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। शहरिया जाति के जितने भी विद्यार्थियों ने आवेदन किया सब के सब सेट हो गए, इनकी लाइफ सेट हो गई। ध्यान रखना क्योंकि टोटल फॉर्म ही जो आए हैं वो मात्र 27 आए हैं और सबकी शादी फिक्स है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। एक भी कंवारा नहीं रहेगा शहरिया जाति का, क्योंकि फॉर्मों की संख्या 27 है, पद भी इतने ही है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो ध्यान रखना आज से दिन रात एक करना। टोटल फॉर्मों की संख्या 1,52,175। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूं और अच्छी क्वालिटी का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको इसकी पोस्ट बना के अभी भेज दूंगा। लाइव सेशन खत्म होते ही सबके व्हाट्सएप पे इसकी पूरी फोटो आ जाएगी आपके सामने। तो ध्यान रखना दोस्तों। अब आपकी अगर कोई समस्या हो, समस्या मैंने आपको बता दी। जिंदगी चेंज होने वाली क्लास है कल शाम को 7 बजे। एक तो मुझे थोड़ा सा खुशी भी होती है, कभी कभी गम भी होता है। मैंने अभी पोस्ट डाली थी 1 घंटे पहले, इसकी लिंक डाली थी और लगभग 40% बच्चों ने, मैं स्टेटस भी देखता हूँ सब बच्चों का, मेरे पास जितने भी बच्चों के नंबर ऐड है मैं सबका स्टेटस दे, उनमें से 60% बच्चों ने अपने स्टेटस पे लगाया। तो आपसे विनम्र अपील है, कल की क्लास की लिंक मैं आज रात को ही डाल दूंगा। आपके एएसपी के जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उन पे मैं डाल दूंगा। उन ग्रुपों की जो भी लिंक है आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाए, क्योंकि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मैं आपको बता भी चुका हूं कि क्लास का जो नाम है ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं कह रहा हूं लाइफ चेंज कर देगी ये क्लास अगर आपने इस क्लास को ज्वाइन कर लिया। और एक क्वेश्चन आपसे मेरे से लिखित में ले लेना। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर दे के जाऊंगा। आपके 2 घंटे में खराब नहीं करूंगा, आपके 2 घंटे में कर रहा हूं जिंदगी के 60 साल आपकी नौकरी करने का मौका दूंगा। 60 साल, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जो भी पढ़ा रहा हूं लेटेस्ट पढ़ा रहा हूं, अभी वर्तमान में पढ़ा रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। और दावा कर रहा हूं इस टॉपिक से आपको 100% एक क्वेश्चन, 100% नहीं 200% लिखित में दे दूंगा। इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन ऐसा उठा के दूंगा और जो लिखाऊंगा वो का वो सेम टू सेम मैंने आपकी वहां छपेगा, कहां पे, पेपर में छपेगा। और जेट वाले बच्चों ने देख लिया, गलती कर दी थी। मैं बोलता था मैडम पेपर बनाएगी, मैडम पेपर बनाएगी, और बहुत बड़ी गलती कर दी। गौर से नहीं पढ़े आप। मैंने कहा था मैडम पेपर बनाएगी, उसके बावजूद आपने रिस्क लिया, तो देख लिया ना कमाल। और अब सुपरवाइजर वालों को कह रहा हूं, सुपरवाइजर वाले ध्यान रखना, मैडम बहुत खतरनाक पेपर बनाएगी, आप रिस्क मत लेना जिंदगी में। कल की क्लास को देखना ना भूलिए और अपने अपने जितने भी दोस्त हैं 10-10 दोस्तों को जोड़ना। ये आपको कसम नहीं दिला सकता, क्योंकि नहीं चाहता मैं किसी को कसम दिलाऊं, लेकिन आपको बस अपना मानवता के नाते एक फर्ज निभाना कि कल की क्लास हमको देखनी है शाम को 7 बजे। और अगर आपके कोई क्वेश्चन, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी साथी है ना टीएसपी के बारे में मेरे को नहीं पूछे। मैं टीएसपी के बारे में अगले सोमवार, इस सोमवार नहीं, कल परसों के दिन नहीं, अगले सोमवार को फिर बोर्ड जाकर कोई सूचना मिलेगी टीएसपी के बारे में। अभी डिटेल नहीं आई थी इसलिए मैं नहीं ला पाया। अगले सोमवार को आरटीआई भी आप लगा सकते हो। आरटीआई के जवाब भी कल से चालू हो गए, 5-7 दिन से आरटीआई के जवाब भी मिल रहे हैं। आरटीआई भी आप लगा सकते हो। जो ही मेरे पास सूचना मिलेगी मैं लाइव आकर आपको टीएसपी के भी बता दूंगा। कोई ये न मत पूछना मेरे व्हाट्सएप पे सर लड़कियों के कितने बड़े, लड़कों के कितने बड़े। मैंने आरटीआई लगा रखी है, जब भी आरटीआई का जवाब आएगा तुरंत आपके बीच लाइव रहूंगा। तो वो जिम्मेदारी मेरी है, आप निश्चिंत रहना। और ध्यान रखना मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, इन पे कभी भी कोई भी मैसेज करो या कोई भी क्वेश्चन करो तो अपना परिचय जरूर लिखा करो, अपना नाम जरूर लिखा करो। बिना नाम के किसी को कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। और हो सके तो कम से कम आप मैसेज करें, कम से कम फोन करें, कम से कम आप यूज में ले फोन को। बात में नहीं, बच्चे पूछते हैं उसका पूंछड़ा कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, बकरी वो कौन सी होती है। यार ऐसे कोई क्वेश्चन पूछने के लायक है? कोई एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन करा करो। सर भैंस का सफेद पूंछड़ा किसका होता है? अब यार सामने वाला जवाब देने में 4 घंटे लग जाते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे। तो कम मैसेज करो, जो भी कोई मैसेज करो अपना नाम और अपने क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिखा करो स्पष्ट रूप से, जो एग्जाम में आ सकता है। आपको कोई भी बच्चा पूछ लेता है, आप उस क्वेश्चन को 10 जगह घुमा देते हो और लास्ट में लपेट के मेरे पास भेज देते हो। मैं बेचारा हारा थिका इंसान, परेशान इंसान, फिर उसका क्या जवाब दूंगा?
तो ऐसे क्वेश्चन आप मत पूछा करो, कोई टेक्निकल कोई क्वेश्चन हो वो ही पूछा करो, हर चीज में वो मत पूछा करो कि इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। नहीं आता तो जवाब नहीं दिया जाता। और अगर टीएसपी वालों के लिए मैं बताना चाहूंगा, मेरे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज ना करे। टीएसपी की लास्ट बात ये, मेरे पास अपडेट आते ही मैं आपको ऑटोमेटिक ही बता दूंगा, लाइव जुड़ के बता दूंगा टीएसपी में कितने फॉर्म भरे। लड़के आप ये मत पूछना कि लड़कों ने कितना भरा, लड़कियों ने कितना भरा। तो मेरे पास जो ही डिटेल आएगी सुपरवाइजर की, मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। आपको ध्यान रखना, अपनी तैयारी को दिन रात एक करना, तैयारी कंटिन्यू आपको करनी है। ये कमेंट्स रोकना सर 300 लड़के, क्या समझ में नहीं आ रहा है, एक बार इसको रोको सर। 300 लड़कों को शेयर किया था, स्टेटस नहीं डाला पर। हाँ बेटा सुनील बूंदी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सहमत हूं बेटा, शेयर किया करो। देखो हम कुछ नहीं चाहते, अब लास्ट स्टेज है एग्जाम का, आप भी जानते हो इन चीजों को। हम इंस्टीट्यूट को कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास अपने लाइव सेशन पहुंचे, ताकि और भी विद्यार्थी, बहुत से बच्चों के पास ऐसे टॉपिक नहीं है। और ये टॉपिक मैं आपको फिर बता रहा हूं, किसी भी कोचिंग संस्थान ने आपको नहीं लिया, हमारे संस्थान ने भी आपको नहीं पढ़ाया, किसी भी संस्थान ने नहीं पढ़ाया। इसकी जिम्मेदारी मैंने नहीं उठाई, क्योंकि अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर की इस टॉपिक के आधे क्वेश्चन स्टूडेंट को आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि क्यों ना बच्चों को एक बार बताया जाए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने आज विचार किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर और पशुपालन की जो शब्दावलियां हैं उसमें से टेक्निकल क्वेश्चन ही उठ के आएगा। तो मैं नहीं चाहता आपका कोई क्वेश्चन गलत हो, और मैं दावा कर रहा हूं आपको कल की 2 घंटे की क्लास आपकी जिंदगी में याद आएगी। जब आप मैडम पेपर बनाएगी, आप पेपर दोगे, उस समय इसका एहसास होगा कि खास अपने वो क्लास ली तो आज अपना भला हो गया। और मैं चाहता हूं आप सब के सब सुपरवाइजर बनो, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, उससे कोई मकसद नहीं, मकसद ये है कि आप सफल हो। चलिए दोस्तों, और अगर आपको 135 पोस्ट जुड़ जाएगी डियर, अभी जो नोटिफिकेशन, रिवाइज नोटिफिकेशन आपके रिजल्ट के साथ जोड़ देंगे। जो ही आपका रिजल्ट जारी होगा उसमें 135 पोस्ट है, मतलब 2387 पदों पर भी विज्ञप्ति जारी होगी। तो आप निश्चिंत रहिए, 2387 के हिसाब से रिजल्ट जारी किया जाएगा। और दोस्तों जितनी मेरे को न्यूज मिली है वो मैंने आपको बता दी, फॉर्मों की डिटेल है मैंने लाइव में बता दिया। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहे तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ऐप डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा मैं कल फिर लाइव रहूंगा शाम को 7 बजे। ध्यान रखना कल 15 अगस्त है, और भूल ना जाना कल शाम को 7 से 9 बजे मैं खुद स्पेशल लाइव रहूंगा और इसी टॉपिक को लेकर लाइव रहूंगा। तो आज दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि लाइव सेशन का हमारा टाइम स्टार्ट हो गया 4:30 बजे से। पशुधन सहायक वाले बेच की क्लास रिकॉर्ड होगी, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।